कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहाँ पे हमने पॉलिनेशन तक किया था। ठीक है, कि अलग अलग एजेंसीज के थ्रू ने क्या कहेंगे, कैसे पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के थ्रू क्या हुआ आपके पास, स्टिग्मा पार्ट तक पॉलन ग्रेन, एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन आ गया। उसके बाद होगा स्टेप पॉलन जर्मिनेशन का, कि यहाँ इस एंटाइन वाली लेयर से क्या होगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी जो स्टाइल वाले पार्ट को कवर करते हुए ओवरी तक पहुँचेगी। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, वो फ्यूजन कहलाएगा फर्टिलाइजेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। ड्यू टू पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन कम्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस द पॉलन ट्यूब। स्टिग्मा से कहाँ तक आ गया आपके पास, मतलब स्टिग्मा से होते हुए ओवरी तक पहुँच जाता है आपके पास फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और स्टिग्मा में क्या होगा, जर्मिनेशन होगा प्लांट का। जर्मिनेशन मतलब पॉलन ट्यूब अराइज होना। ये पॉलन ट्यूब स्टाइल को पास करते हुए, कवर करते हुए मूव्स टुवर्ड्स द ओवरी, ओवरी की तरफ आएगी। आफ्टर रीचिंग द ओवरी द पॉलन ट्यूब एंटर्स इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ है, ओवरी के अंदर, वो ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। एट दिस टाइम द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब रप्चर्स। पॉलन ट्यूब की जो टिप पार्ट है वो रप्चर करेगा, उसमें से 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, एम्ब्रियो सैक कहाँ है, ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर है। द 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म द जाइगोट। 2 मेल गैमेट में से 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ, एग सेल के साथ, जिसके कारण जाइगोट बनेगा। और जो अदर मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा सेंट्रल सेल न्यूक्लियस के साथ, जिसके कारण एंडोस्पर्म बनेगा। ये स्ट्रक्चर अभी आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये देखिए, ये स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा एनलार्ज कर दिया है। ओवरी वाले पार्ट में है ओव्यूल, हमने इसका एक डायग्राम एक बार पहले भी डिस्कस किया था। ये अंदर एम्ब्रियो सैक, बाहर कवरिंग और ये इंटेग्यूमेंट्स। ये है ओव्यूल का डायग्राम। ओव्यूल, ये अंदर एम्ब्रियो सैक, ये यहाँ से आई पॉलन ट्यूब और माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू क्या है आपके पास, ये दोनों मेल गैमेट यहाँ ओवरी के एग सेल तक रीच करते हैं। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, इसे एक बार डिटेल में देखते हैं। देखिए बेटा, अगर इस स्ट्रक्चर को हम एनहांस करके देखें तो हमें ये ऐसा व्यू नजर आता है। ठीक है, ये है आपके पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तो है 7 सेल। इन 3 सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है, इन 3 सेल के पास एक एक न्यूक्लियस है, और बीच वाली सेंट्रल सेल के पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एम्ब्रियो सैक, ये डायग्राम होता है इसका। इसमें आपको ध्यान रखना है, एक साइड लिखोगे आप चलाजल एंड एम्ब्रियो सैक के, और दूसरी साइड पे लिखोगे माइक्रोपाइलर एंड। जिस साइड भी आप माइक्रोपाइलर एंड मेंशन करोगे उसी साइड आपको एग दिखाना है। चाहे तो आप इसे रिवर्स करके ऊपर दिखा लो, तो आपको ये 3 सेल, ये वाली 3 सेल ऊपर दिखानी पड़ेंगी। जिस साइड आप माइक्रोपाइलर एंड लिखोगे उस साइड आपको ये एग एपरेटस शो करना पड़ेगा। चलाजल एंड की साइड पे ये 3 सेल होती हैं बेटा, एंटीपोडल सेल, हैप्लॉइड है तीनों सेल, एन। यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड में किनारे वाली दोनों सेल कहलाती हैं सिनर्जिड्स, एन हैप्लॉइड होती हैं। बीच वाली जो सेल होती है ये वाली, दिस इज नॉन एज एग सेल, हैप्लॉइड होती है ये भी। सिनर्जिड प्लस एग सेल को इकट्ठा हम नाम देते हैं एग एपरेटस। और इनके सेंटर में ये सेंट्रल सेल है, ठीक है, जिसके पास 2 न्यूक्लियस हैं, जिसके बेसिस पे ये 2 एंड डिप्लॉयड। अगर हम एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, जो हमने अभी कहा। All the at the micropylar end 3 cells are present in which 2 known as synergid, 2 margins वाली किनारे वाली कहलाती हैं synergid, और एक सेंटर वाली कहलाएगी आपके पास egg cell. Both synergid and egg cell forms the egg apparatus. इन्हें combined form में हम egg apparatus कहते हैं। ये तीनों सेल हैप्लॉइड हैं। ठीक है, at the chalazal end these cells 3 cells are present which are known as antipodal. चलाजल एंड की साइड 3 सेल हैं जिन्हें एंटीपोडल्स कहते हैं। एंटीपोडल सेल नाम दिया जाता है, तीनों का ही एंटीपोडल है, एन है ये बाय नेचर, हैप्लॉइड है। इन द सेंट्रल सेल, इन द सेंटर सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट, सेंटर में सेंट्रल सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, देखिए, अगर आप इन सेल्स के फंक्शन की बात करो तो जो एग सेल है, एग सेल क्या है, फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक मेल गैमेट यहाँ इस एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और जाइगोट बना देगा, जो बात हमने यहाँ कही थी अभी। ठीक है, यहाँ देखिए आप, जो आपका सिनर्जिड्स हैं, सिनर्जिड क्या है, एग सेल को प्रोटेक्शन दे रही है। दूसरा, पॉलन ट्यूब जब यहाँ से माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगी, ये वाली चीज़, ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली यहाँ पे एग सेल के अंदर एंटर कर जाए तो हो सकता है उसको हार्मफुल इफेक्ट दे दे।
डिस्ट्रॉय कर दे। तो सिनर्जिड क्या है, इस पॉलन ट्यूब को यहाँ पाथ प्रोवाइड करते हैं, दे एक्ट एज द शॉक एब्जॉर्बर। एंटीपॉडल सेल क्या है, ये टाइम के साथ डीजनरेट हो जाती है, इन्हें नरिशमेंट देने के काम आते हैं। सेंट्रल सेल क्या करेगी आपके पास, ये देखिए सेंट्रल सेल फ्यूज करेगी एक और, 2 मेल गैमेट थे, एक और मेल गैमेट के साथ टू फॉर्म द एंडोस्पर्म। ठीक है जी, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 1 मेल गैमेट क्या करेगा, फ्यूजेस विद द एग टू फॉर्म द डिप्लॉयड जाइगोट, जो हमने अभी बात की थी, और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे सिंगैमी, फर्टिलाइजेशन का एक और आप नाम कंसीडर कर लो। दिस जाइगोट फाइनली डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और यही जाइगोट आपका किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो। आगे देखो, द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल, जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के साथ टू फॉर्म ट्रिप्लॉयड, 2n + n करके ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस, एंडोस्पर्म बनाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, एक बार रिजल्टेंट में बना जाइगोट और दूसरे रिजल्टेंट में बना एंडोस्पर्म, तो डबल फर्टिलाइजेशन टर्म। ट्रिपल फ्यूजन हुआ, 2n सेंट्रल सेल और मेल गैमेट फ्यूज करके 3n स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम नाम देते हैं ट्रिपल फ्यूजन। दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 2 एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एन एम्ब्रियो सैक, इस पूरे मैकेनिज्म में फर्टिलाइजेशन 2 बार हुआ है एम्ब्रियो सैक में, दैट्स वाई इसे हमने क्या नाम दे दिया, डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, एम्ब्रियो से कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल तैयार हुआ, ओव्यूल से क्या है, सीड बना, और ओवरी किस में कन्वर्ट हुई, फ्रूट के अंदर। ठीक है, ये देखिए 1 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट थे, उनमें से एक मेल गैमेट जो खुद हैप्लॉयड था, एग सेल फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, जो क्या है आपके पास हैप्लॉयड है, और इसके रिजल्टेंट क्या बना आपके पास, जाइगोट जो डिप्लॉयड है। 1 मेल गैमेट जो हैप्लॉयड है ये फ्यूज कर रहा है सेंट्रल सेल के साथ जो डिप्लॉयड है ऑलरेडी, 2n, और इनके रिजल्टेंट बना एंडोस्पर्म जो ट्रिप्लॉयड बना, 3n, 2n + n 3n। ये एंडोस्पर्म क्या है बेटा आपके पास, ये इस जाइगोट को नरिशमेंट देने के काम आता है। कोकोनट वाटर, नारियल सबने देखा होगा, नारियल पानी भी पिया होगा, जो नारियल की गिरी हम निकालते हैं, जो नारियल पानी हम पीते हैं, वो क्या है, एंडोस्पर्म पार्ट है। जो नारियल की गिरी की हम बात कर रहे हैं वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, जब टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में चले जाते हैं हम, और जो नारियल गिरी हम खा रहे हैं वो सेल्यूलर है, और नारियल पानी जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंडोस्पर्म इट इज हाईली न्यूट्रिशियस। ठीक है, इसके रिजल्टेंट ये बना, ये इस जाइगोट को नरिशमेंट देने के काम आ रहे हैं। दिस ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट।